नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के 8 सीटों पर मुकाबला तय हो चुका है। महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से अपने अपने प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। सूत्रों ने जो खबर दी है उसके हिसाब से यहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, अब तक घोषित रूप से 5 सीटों पर महागठबंधन ने और 5 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार क्लियर कर दिए हैं। सिंबल भी मिल चुका है और वे नामांकन की प्रक्रिया में है। बाकी के 3 सीटों पर महागठबंधन के तरफ से भी अभी सिंबल नहीं दिया गया है और न एनडीए के तरफ से सिंबल दिया गया है। तो इन 3 सीटों पर एनडीए के तरफ से और 3 सीटों पर महागठबंधन के तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, इसकी अब दिलचस्पी लोगों के अंदर है। हालांकि पार्टियों ने ये क्लियर कर दिया है, हरी झंडी दे दी है, लेकिन फिर भी यहां पे सस्पेंस बना हुआ है। आखिरी वक्त में सिंबल देने के पहले कोई खेल ना हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मुकाबला समझ लेते हैं कि इन पार्टियों के बीच कहां कहां क्या मुकाबला है, क्योंकि जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो जब दो मुख्य गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, बीच में जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, तो फिर सिवान की लड़ाई कहां जाएगी ये देखना है। देखिए, गोरिया कोठी से एनडीए ने देवेश कांत सिंह को बीजेपी के टिकट पर उतार दिया है। महागठबंधन से अभी कौन उम्मीदवार होगा ये देखना है। नाम तो बहुतों के आ रहे हैं, आपके बीच भी हैं, लेकिन फाइनल सिंबल किसे मिलता है ये देखना है। क्योंकि जिस तरह से फोटो अवध बिहारी चौधरी और ओसामा साहब के सामने आए हैं सिंबल लेते हुए, वैसा सिंबल लेते हुए अभी इनका फोटो सामने नहीं आया है। और यही सवाल करता है कि आखिर गोरिया कोठी में किसे टिकट मिला। आरजेडी किसे जब अपना सूची जारी करेगी तो किसका नाम उसमें दर्ज होगा। सिवान में मंगल पांडे बीजेपी के तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर अब बीजेपी से मंगल पांडे होंगे और उधर महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिल चुका है। तो देखिए, अवध बिहारी चौधरी और मंगल पांडे में जब मुकाबला होता है तो क्या होगा ये आने वाली समय में पता चलेगा। देखिए, दरौदा का भी लड़ाई क्लियर है। एक तरफ बीजेपी से कर्णजीत सिंह है तो दूसरी तरफ अमरनाथ यादव माले के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। सत्येंद्र यादव को जनसुराज ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। जीरादेई से आप जानते हैं, जीरादेई से भीष्म प्रसाद कुशवाहा का नाम जनता दल यूनाइटेड से लिया जा रहा है, लेकिन सिंबल अभी नहीं मिला है। जीरादेई पर यही सस्पेंस है, सिंबल अभी उन्हें नहीं मिला है। अमरजीत कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखिए, महाराजगंज से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हेम नारायण शाह होंगे, जबकि जनसुराज के प्रत्याशी सुनील राय होंगे। और महाराजगंज से कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी ये अभी देखना बाकी है। आज सूची आने वाली है, तो जैसे ही सीईसी के बैठक में जिन 60 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया है कांग्रेस, तो उसमें किसका नाम सामने आता है ये देखना है। अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई नाम चल रहा था कि विजय शंकर दुबे भी अंतिम समय में जो है वो कांग्रेस में अपना बात रखने में सफल हो गए हैं और टिकट उन्हें मिल सकता है। तो देखिए क्या होगा, वे अपने बेटे को भी कांग्रेस में लाने के वापस ला देंगे, ऐसी बातें हो गई है, सूत्र जो है वो बता रहे हैं। तो देखिए क्या होगा। वैसे उनके टिकट कटने की चर्चा भी थी कि उनका पत्ता साफ हो गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बातों को वहां रखने में सफल हो गए हैं। तो देखिए, इस सहमत के खेल में कौन बाजी मारता है वो आज जब कांग्रेस अपना सूची जारी करेगी तो पता चलेगा। रघुनाथपुर से आपको पता है
महागठबंधन के उम्मीदवार ओसामा साहब सिंबल भी मिल चुका है। फोटो वायरल हो रहा है लालू यादव के हाथों से सिंबल लेते हुए। और रघुनाथपुर से जनता दल यूनाइटेड से जिस प्रत्याशी का नाम है विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, उनके नाम की चर्चा है, लेकिन अभी तक उन्हें सिंबल मिला नहीं है। यहाँ पे कविता सिंह और अजय सिंह की भी दावेदारी है, और अजय सिंह ने पोस्ट लिख दिया है कि हम चुप हैं तो इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। तो उसके बाद देखिए रघुनाथपुर में क्या होता है, सिंबल किसे मिलता है, नाम तो आ गया है, सिंबल किसे मिलता है ये भी देखना है। अब बरहरिया से जनता दल यूनाइटेड ने इंद्रदेव पटेल को अंततः सिंबल दे दिया है। सिंबल के साथ उनका फोटो भी आ गया है। वो आकर कह भी रहे हैं कि श्याम बहादुर सिंह को वो मना लेंगे, उनका टिकट श्याम बहादुर सिंह का टिकट है, क्योंकि जब श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिलता था तो वो मेरा टिकट होता था। तो देखिए बरहरिया में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को तो टिकट मिल गया है। बरहरिया से महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ से बच्चा पांडे विधायक हैं, अरुण गुप्ता के नाम की भी चर्चा है, बच्चा पांडे के भी नाम की चर्चा है, और भी कई दावेदार हैं बरहरिया से, इसलिए अभी बरहरिया पर पेच फंसा हुआ है। दरौली से सत्यदेव राम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, नामांकन भरने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उधर दरौली से बीजेपी से जनक चमार के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। माना जाता है कि मनोज राम जो है उन्होंने विद्रोह किया, उसके बाद से सूची में उनका नाम रोका गया। अब क्या होगा दरौली में ये देखना बाकी है। तो देखिए 3 सीटें महागठबंधन के तरफ से और 3 सीटें एनडीए के तरफ से। सिंबल नहीं मिला है, बाकियों को सिंबल मिल चुका है। तो अब देखना है कि किसके हाथ में सिंबल आता है। अनिश्चितता इतना है कि जब तक सिंबल नहीं मिल जाए तब तक कहना कि इनको टिकट मिल गया कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि धूमल सिंह का तो टिकट कट गया था, लेकिन अंततः धूमल सिंह टिकट ले आए बनिया एकमा से। तो अब उसी तरह क्या होगा ये देखना होगा, दिलचस्प मामला है। तो देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, सिवान के सीटों पर जो संघर्ष की कहानी आगे होगी हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।